Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फटाफट से चलो यार कमेंट्स करके बता दो। आई नो पिछले कुछ दिनों से हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, जैसे कि मेरा आप जानते हो कि मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहा था। दैट्स व्हाई बाकी सब टीचर्स के लेक्चर्स आ रहे थे, मेरे थोड़े से रह गए थे, लेकिन कोई बात नहीं यार, अब थोड़ा सा हेल्थ बेटर हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे हम रेगुलर लेक्चर्स रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोग के लिए डेली बेसिस पे वीडियोस मेरे भी आने लगेंगे। ठीक है, बाकी टीचर्स के तो आपको मिल ही रहे होंगे, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट हो, चाहे वो आप लोगों का बायो सब्जेक्ट हो या फिर मैथ्स पार्ट 2 हो। लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड मैथ्स 1, ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने मिल जाएंगे कंटिन्यूस तरीके से। एंड मैथ्स 2 फिजिक्स एंड बायो कंटिन्यूस अपलोडेड है, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, लगभग 4 चैप्टर 5 चैप्टर सभी के हो चुके हैं। तो आराम से बैठो, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ताकि हमें आइडिया लग जाए और फटाफट तरीके से हम उस चैप्टर को आप फटाफट हम पढ़ा सके आप लोगों को। ठीक है, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार इस चैनल पे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जेआर ट्यूटोरियल्स पे तो वैसे ऑलरेडी सब चीजें प्रेजेंट है, लेकिन इस चैनल को हमने शुरू किया ताकि हम 11th एंड 12th के कैटेगरी को सेपरेट करके चले और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अलग तरीके से आपके लिए वीडियोस बना के दे। तो यहाँ पे भी प्लीज आप लोग के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। नया चैनल है, आप जानते हो, लगभग 4-5 महीने ही हुए, 5-6 महीने ही हुए इस चैनल को क्रिएट करके, और यहाँ पे हम आ चुके हैं। ऐसे आप प्यार देते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे, तो बहुत जल्दी हमारा 100K भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्दी हम मेहनत करके और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करते रहना, आप लोग के लिए ऐसे हम मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, बस इतना ही मुझे बोलना था। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है अगेन 11th स्टैंडर्ड के लिए हमारा विराट बैच, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं, जो कि ये केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दिया, सेकंड चैप्टर हमने देखा, फिर हमने 14th चैप्टर देख रखा है, 15th चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों हाइड्रोकार्बन, इसकी भी शुरुआत कर दी है। आज इसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि हमने देखा व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोकार्बन, कौन कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हमने उसमें देखा अल्केन्स देखा, सैचुरेटेड में देखा अल्केन्स, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स एंड अल्काइन्स देखा। ये सभी चीज के बेसिक मतलब जो भी चीज थे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देख लिए हैं। आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें आ जाएगा आपका अल्केन। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, वो बनता कैसे, अगर आपको अल्केन्स को बनाना है, इंडस्ट्रीज में बनाना है, वैसे लैबोरेटरी में बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो, ये सभी चीज आप देखेंगे। बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है, ध्यान से देख लेना इस वीडियो को, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज, इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो जरूर से हमें फॉलो कर लेना। ये हमारे दोनों आईडीज है, मेरा पर्सनल वाला भी और हमारा ऑफिशियल जो जेआर ट्यूटोरियल्स का अकाउंट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये सभी चीज जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स के फॉर्म में हम वहां पे धीरे धीरे करके अपलोड करेंगे। आप लोगों को चीजें मिलती रहेगी वहां पे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बहुत सारी सरप्राइज वाली चीजें आपको मिलेगी। तो प्लीज डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉगिन करके रख लो, बहुत सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमर्स भी पढ़ लिया था पूरा का पूरा अल्केन्स के ऊपर का। आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। क्या होता है अल्केन्स? तो हमने देखा कि अल्केन्स क्या है, इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बाहर रूप से उसको देखें, ठीक है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अंदर ही हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन आज फिजिकल प्रॉपर्टीज और वो कैसे बनता है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ये सभी चीज हम जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अल्केन्स क्या है, नॉन पोलर है। एज कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा वो क्या है, वो ऐसे बॉन्ड है जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्केन्स है ये नॉन पोलर होंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एज अल्केन्स आर नॉन पोलर इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। मतलब ये नॉन पोलर होने के वजह से पानी में क्या है, वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन और किसी में तो डिसॉल्व हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि जो अल्केन्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अल्केन का बेस्ट एग्जांपल हमेशा याद रखना, मीथेन। मीथेन इज ए अल्केन। तो मीथेन को अगर मैं पानी में, ठीक है, पहली बात तो मीथेन क्या है, एक गैस होता है। ठीक है, पहली बार मीथेन जो है वो एक गैस है। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब गैस होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये जो गैस है इसको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश भी करो तो ये भी डिसॉल्व नहीं होंगे। इसका मतलब नॉन पोलर नेचर के कारण जो ये अल्केन्स होते हैं जनरली पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। बट पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे तो लेकिन और भी कोई बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें तो डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए बट रेडिली डिसॉल्व्स इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें वो डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि नॉन पोलर लिक्विड या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये जो अल्केन्स होते हैं पहली बात तो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं।
किससे लाइटर होते हैं? पानी से। अगर आप पानी से कंपेयर करोगे तो जितने भी अल्केन्स आप मोस्टली देखोगे ये पानी से भी इनका जो वजन होता है, इनका जो मास होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हल्की होती है एंड हैव ए वेरी लो डेंसिटी। ऑब्वियसली जब हल्का है, इसका वजन भी जब हल्का है तो डेंसिटी भी लो होगा, बिकॉज वी नो दैट द मास एंड द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो अल्केन्स है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, अगर इसका वजन, इसका जो मास है वो कम रहेगा तो हम क्लियर कट ये भी बोल सकते हैं कि पानी के कंपैरिजन में इसका मास भी कम है, लाइटर है, हल्का है, साथ ही में पानी के कंपैरिजन में जो आपका अल्केन्स होगा वो डेंसिटी वाइज भी कम होगा। यानी कि अगर हम दोनों को एक साथ रख दे तो नीचे कौन जाएगा? पानी जाएगा, बिकॉज उसका डेंसिटी ज्यादा है। ऊपर कौन रहेगा? अल्केन्स रहेंगे, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। तो ये आपको ये चीज ध्यान में रखना है। कभी कभी इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में कुछ क्वेश्चंस जो है पूछ लेते हैं, ठीक है। अब और एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम अल्केन्स की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अल्केन्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो लंबे फॉर्म में स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, जैसे हमने प्रोपेन देखा था, ब्यूटेन देखा था, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ये सब स्ट्रेट चेन हो गए, करेक्ट है, एन पेंटेन वगैरह। लेकिन अगर ब्रांच चेन्स की बात करें, जैसे हमने देखा था कि आइसोप्रोपेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, 2 मिथाइल प्रोपेन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो चीजें हो गई, ठीक है, तो ये ब्रांचेस में आ गई। तो अगर एक स्ट्रेट चेन अल्केन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या रहेगा? हायर रहेगा, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट चेन है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, एंड अगर वो ब्रांच में आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा। तो ये सब चीजें आपको बाय हार्ट करके ले लेनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी 2 मार्क्स के लिए, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए पूछा तो मैंने कितने सारे पॉइंट, लगभग 6 पॉइंट लिख के लाए हैं। यहाँ पे एटलीस्ट आप 3 से 4 तो एटलीस्ट आप उसको बाय हार्ट करके चलो, ठीक है। बहुत ईजी है। तो याद रखना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट चेन अल्केन विल बी हायर एंड द ब्रांच चेन विल बी लोअर। मैं बात कर रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अल्केन्स आर कलरलेस। अल्केन्स को जब भी हम देखने की कोशिश करेंगे वो हमें दिखाई नहीं देगा। खासकर मीथेन की एग्जांपल ले लो। अब मीथेन गैस जो है, बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं मीथेन जैसे एग्जांपल के तौर पे, जहां पे सीवेज सिस्टम होता है वहां पे मीथेन गैस रिलीज होता है, लेकिन हमको वो जो गैस है वो दिखाई नहीं देता, बिकॉज इट हैज नो कलर। मीथेन के पास या फिर कोई भी अदर जो अल्केन्स है इनके पास कोई कलर नहीं होता है। तो अल्केन्स आर कलरलेस एंड साथ ही में क्या होता है, ये ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब इनका कोई स्मेल नहीं होता। अगर आप सूंघने की कोशिश करोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल ही है, लेकिन वहां पे जो अल्केन्स के गैस होंगे वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमें दिखाई और सूंघने पे नहीं पता चलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि जो अल्केन्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लगभग 10 टाइप के अल्केन हमने देखे थे, जिसमें हमने पहला कार्बन वाला मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन देखे 10 देखे थे। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो पहले कितने 4 अल्केन जो होते हैं पहले, यानी कि पहला कौन है? मीथेन 1 कार्बन का, दूसरा इथेन 2 कार्बन का, तीसरा प्रोपेन 3 कार्बन का और 4 कार्बन का ब्यूटेन। तो पहले जो 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो पहले 4 जो हाइड्रोकार्बन है, अल्केन वाले की मैं बात कर रहा हूं, पहले 4 जो अल्केन है ये क्या होते हैं? गैस होते हैं। याद रखना, मतलब इनकी जो स्टेट है, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्टेट बोलते हैं, फिजिकल स्टेट बोल सकते हो आप, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, कि गैस है, क्या है। तो याद रखना कि पहले 4 जो अल्केन होंगे कार्बन के हिसाब से, पहले 4 वो गैस होंगे। उसके बाद जो 5वें कार्बन से लेके 17th कार्बन तक, मतलब पेंटेन से लेके C17 तक जो होंगे वो लिक्विड स्टेट पे होते हैं। उनका जो फिजिकल स्टेट होगा, स्टेट ऑफ मैटर जो होगा वो क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। और वही अगर जो C18 यानी कि कार्बन 18 से 18वें कार्बन के आगे से जितने भी अल्केन्स के हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो क्या होगा? सॉलिड होगा। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मान लो आपको पूछेगा कि C13 क्या है, इसका स्टेट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ C13। अब C13 किसके बीच में आया? C5 और C17 के बीच में आया, मतलब वो क्या होगा? लिक्विड होगा। आपको कोई पूछ देगा C24 का क्या है, ठीक है, वो क्या है? सॉलिड है। तो इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है ये सभी टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट करके लर्न करके रख लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, दैट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स इन इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, केमिकल इक्विपमेंट्स चीजें मैन्युफैक्चर करने वाली चीजें, या फिर केमिकल यूज करने वाली जो इंडस्ट्रीज है, उसमें अल्केन का यूज कैसे होता है और साथ ही में वो बनता कैसे, प्रिपरेशन कैसे होता है, वो हमको देखना है। तो अल्केन जो होता है, नॉर्मल तौर पर अगर मैं बात करूं, इट इज यूज एज फ्यूल। अल्केन जो होता है वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से जलता है। इट इज बर्न्ड, मतलब अगर कहीं पे अल्केन्स प्रेजेंट है, उसमें माचिस लगा दो तो आग लग सकता है, यानी कि वो बर्न हो सकता है, खुद जल सकता है, मतलब एज ए फ्यूल जैसा काम कर सकता है। एंड वो क्या करता है? एनर्जी को भी रिलीज करेगा। तो ऑब्वियसली जहां पे भी अगर कोई चीज जल रही है और एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका यूज हर इंडस्ट्रीज में हो सकती है, करेक्ट है।
तो अल्केन्स कैन बी यूज एज ए फ्यूल बिकॉज इट कैन बी बर्न एंड इट कैन रिलीज एनर्जी। तो ये हो गया सबसे पहला चीज, इसीलिए इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही में जो क्रूड होता है, आपको पता है क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल बोल लो, क्रूड ऑयल बोल लो, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सभी चीज क्या है, आर द सोर्स ऑफ अल्केन। ये सभी चीज अल्केन के ही सोर्स है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अल्केन्स कहां से आ रहे, क्योंकि अल्केन्स क्या हम लोग जमीन खुदाई कर रहे हैं सीधा अल्केन्स निकाल रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग जो भी क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, क्रूड ऑयल हो गया, ये जो भी चीजें हो गई, या फिर नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, उसी से अल्केन आ रहा है, उसी से अल्केन आ रहा है बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, याद रखना, मतलब अगर आप अल्केन्स को निकालना चाहते हो तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। जो हम लोग क्रूड ऑयल जमीन से खोद के निकाल रहे हैं, आपको पता होगा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पेट्रोल जमीन खोदने से पेट्रोल नहीं मिलता डायरेक्टली, जमीन खोदने से हमें मिलता है क्रूड ऑयल, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, तो उसका किया जाता है एक डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो शायद आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और हर स्टेजेस पे हम लोग को कुछ ना कुछ एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, एक ही क्रूड ऑयल से, जो क्रूड ऑयल हमें जमीन खोद के मिलता है, डिगिंग करके मिलता है, समुद्र के अंदर की गहराई में जो ऑयल रिफाइनरीज लगी होती है, बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं, उसके थ्रू जो ये क्या बोलते हैं उसको, डिगिंग करके जो ऑयल निकल रहा है, दैट इज नथिंग बट द क्रूड ऑयल। अब पहली बात तो सवाल ये भी उठता है कि क्रूड ऑयल आता कहां से, मतलब उस जमीन के अंदर क्रूड ऑयल आया कहां से, ऑयल कहां से आया। जैसे हम जमीन खोदते हैं तो हमें पानी मिलता है कहीं कहीं, जिसको बोलते हैं बोरवेल का पानी। उसी प्रकार अर्लियर टाइम्स में, आज से लगभग करोड़ों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर अगो हुआ क्या था, हमारे देश के अंदर, मतलब सिर्फ देश नहीं बोलूंगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे। लोग मतलब कौन से, अलग अलग टाइप के जानवर। अगर हम आज से जो हमारे ऊपर एक एस्ट्रॉइड गिरा, ठीक है ना, आज से लगभग मुझे जहां तक याद है कुछ 1.8 बिलियन, मतलब आई एम नॉट श्योर बट मतलब हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, कुछ बिलियन ईयर, मतलब मान के चलो, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मतलब आज से करोड़ों साल पहले, ठीक है ना, 100 करोड़ साल पहले मान लो, या फिर बिलियन साल पहले की बात करो, तो हमारे देश के ऊपर एक एस्ट्रॉइड गिरा था, मतलब इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, माफ करना, एक एस्ट्रॉइड गिरा था, जिसके वजह से जितने भी उस टाइम पे प्लांट्स थे, ट्रीज थे, बड़े बड़े जानवर थे, जैसे कि डायनासोर, इनका खात्मा हो चुका था। सिर्फ छोटे छोटे मैमल्स बच गए थे, छोटे मोटे जो चूहे के इतने बराबर कुछ जीव थे वो बच गए थे, ठीक है ना, तो यही लोग बच पाए थे और उसके बाद ही जिंदगी आगे बढ़ पाई, नहीं तो हमारा पृथ्वी खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लेकिन कुछ कुछ जीव बच गए थे बिकॉज वो जमीन के अंदर रहते थे और उसी से वो धीरे धीरे डेवलप करते 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 जाके वो होमोसेपियंस बन पाए। लेकिन उसके पहले की स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे क्या होता था, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते थे, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे होते थे, बड़े बड़े जानवर होते थे, जैसे डायनासोर्स होते थे। तो जब एस्ट्रॉइड गिरा तो ये सभी क्या हो गए, बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो जमीन में जाके दफन हो गए, यानी कि जल गए, कुछ जमीन में दफन हो गए। तो इतने बड़े बड़े जानवर थे, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, वो सब जमीन के अंदर दफन हो गए और लाखों साल, हजारों लाखों साल बीते उसके बाद, तो वो अंदर ही दबे रहते हुए धीरे धीरे वो क्या हो गया, उनका कन्वर्जन हो गया। इतने सारे बड़े बड़े जानवर थे, उनके बॉडी में फैट्स थे, ऑयल्स थे, वो भी धीरे धीरे जमीन में चले गए अंदर की तरफ। बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उनका भी एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरा डिकम्पोजिशन हो के धीरे धीरे एक जमीन के अंदर, बहुत सारे ऐसे जमीन के अंदर क्या हो गया, एक ऑयल का लेयर जो है वो जमा हो गया। अब ऑयल का लेयर जमा हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड के अंदर और सीधा जमीन खोदो आपको तेल निकलेगा, बहुत ही कम ऐसे जगह, और खासकर हमारे पूरे वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जो गल्फ वाले कंट्रीज है ना, वहां पे सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि ज्यादा डिकम्पोजिशन हुआ होगा। आप इंडिया में कहीं पे भी खोद दो, आपको तेल नहीं निकलेगा, हो सकता है पानी निकल जाए, ठीक है ना। तो इसका एक स्टोरी है। तो वो जो ऑयल निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो जहां जहां पे वो डिगिंग करके देखते हैं कि यहां पे चांस है कि ऑयल मिलने का, देयर आर सम टेक्निक्स जिसके हेल्प से वो चीज निकालते हैं। तो जब वो निकल जाता है फिर जाके किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड फिर जाके उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो कुछ स्टेजेस पे आपको उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, उसी क्रूड ऑयल से डीजल भी मिलता है, आपको उसी क्रूड ऑयल से केरोसिन मिलता है, उसी क्रूड ऑयल से आपको पैराफिन, वैक्स, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक ही ऑयल से निकलते हैं, अलग अलग स्टेजेस की बात होती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये पूरा प्रोसेस जिससे ये सब चीजें मिलती है, करेक्ट है। तो इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल कैसे और क्यों होना चाहिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये अल्केन्स या फिर आप बोल सकते हो इनके जो बेसिक प्रोडक्ट है वो कहां से आए। लेकिन हम अगर बनाने की कोशिश करें, मतलब ये जो हम लोग को क्रूड ऑयल मिल गया या फिर जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास, जो भी चीजें प्रेजेंट है, उससे हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। क्या क्या मेथड्स है, तो जनरली देयर आर टू मेथड्स बाय विच हम लोग अल्केन्स को बना सकते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, क्या होता है अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर इसको हम लोग ले ले तो इसके थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्केन्स को बना सकते हैं, करेक्ट है। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हलाइड।
अल्काइल मतलब क्या, जो भी अल्केन के अगर अगर देखो नॉर्मली क्या होता है, अल्केन का मतलब क्या होता है आर, आर मतलब अल्केन्स होते हैं। इसको हम लोग ऐसे एग्जांपल के तौर पे बात करें CH4 पहला अल्केन यानी मीथेन, तो अगर इसका मैं एक हाइड्रोजन कम करके 3 लिख दूं यहां पे, तो ये क्या बन गया, मीथेन का मिथाइल बन गया। वैसे ही आर जो होता है ना उसमें से एक हाइड्रोजन गायब होता है तो वो बन जाता है अल्काइल, याद रखना, ठीक है। यानी कि जो आपका अल्केन है, अल्केन के ग्रुप में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो वो बन जाता है अल्काइल। तो अल्काइल हलाइड यानी कि जो अल्केन होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम और साथ में हलाइड आ गया। हलाइड मतलब हेलोजेंस, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब जो चीजें होती है इसके साथ में होता है। तो एक प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस, दूसरा होता है रिएक्टिव मेटल का। तो ये दोनों मतलब ये पहला वाला भी, पहले वाले के अंदर भी दो चीजें अल्कीन्स और अल्काइंस, और दूसरा वाला भी जो जिसके अंदर रिडक्शन और रिएक्टिव मेटल, ये पूरे मिला के 4 प्रोसेस है जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखना चाहते हैं। ठीक है, फटाफट से देखेंगे ताकि ये चैप्टर भी हम लोग मतलब जो लेक्चर है फटाफट से इसको कवर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आएगा दैट इज नथिंग बट द फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम लोग कैसे कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन्स को बना सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कीन को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड के प्रोसेस को तोड़ के सिंगल बॉन्ड के प्रोसेस में बनाना है, मतलब अल्कीन को अल्कीन से अल्केन बनाना है। क्योंकि मेन क्या चाहिए हम लोग को, हमारा टॉपिक क्या है मेन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो हम लोग को क्या चाहिए, अल्केन्स चाहिए। तो हम पहला जो अल्कीन्स है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अल्केन बनाने के लिए। तो एक अल्कीन मैंने ले लिया जिसका नाम है इथीन। स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, यानी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन है, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन किसकी बात होती है, इथेन की। लेकिन इथीन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहां कम हो गया और एक हाइड्रोजन यहां कम हो गया, इसकी वजह से डबल बॉन्ड बन गया। ये सब चीजें आपको बहुत पहले हमने पढ़ा रखा है, ठीक है ना, कि कैसे बॉन्ड बनता है 2 हाइड्रोजन की कमी की वजह से, पेयरिंग होता है ना बॉन्ड का। तो ये हो गया इथीन, जिसको बोलते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड में, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इज नथिंग बट इथीन। समझ में आ गया, ओके। अब जब भी कोई अल्कीन का, जैसे एग्जांपल के तौर पे इथीन है, जब भी उसका रिएक्शन कोई हाइड्रोजन के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम, मतलब रिएक्शन में बहुत सारे हम कैटलिस्ट डालते हैं, तो कैटलिस्ट या तो वो प्लैटिनम डाल सकते हैं या फिर पैलेडियम डाल सकते हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक डाला तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, या तो हम पूरा निकेल डाल सकते हैं। इन दोनों को नहीं डालेंगे, सीधा निकेल डाल देंगे, लेकिन निकेल जब डालेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर हाई होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हम लोग जब भी कोई अल्कीन ले लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे इथीन ले लिया डबल बॉन्ड वाला, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधा क्या होगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 2 हाइड्रोजन है क्लियरली, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो ये CH2 था, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। तो बन गया देखो CH3 ये हो जाएगा। इसको, इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, ये CH3 दिख रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इथेन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी इथीन को इथेन बना सकते हैं, मतलब अल्कीन को अल्केन बना सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल, बाय यूजिंग द अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन वी कैन प्रिपेयर द अल्केन, दैट इज नथिंग बट द इथेन। तो इस तरीके से हमने बना सकते, कोई भी हो, प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटीन से ब्यूटेन बन जाएगा, इथीन से इथेन बन गया। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो होती है। समझ में आ गया कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अल्कीन से। अब अल्काइन से बनाएंगे तो अल्काइन बेसिकली क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आपका ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बनेगा यहां पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे अल्काइन का, जो कि इथिलीन, इसमें होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 हाइड्रोजन दोनों साइड से कम हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो गया इथाइलिन या फिर इथिलीन बोलते हैं कुछ लोग। अब इसका भी सेम मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया यहां पे, ठीक है। अगर मैं मान लो, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन ले लिया यहां पे, मतलब टोटल कितने हो गए यहां पे, 4 हाइड्रोजन। तो 4 में से 2 हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके पास चले गए, तो ये बन गया CH3, ये बन गया CH3। और कंडीशन सेम रहने वाला है हमारा कि या तो मैं प्लैटिनम फिर पैलेडियम ले लूं हमारे रूम टेम्परेचर पे, या तो मैं निकेल ले लूं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इस तरीके से हम कोई भी अल्काइन को भी अल्केन बना सकते हैं, जैसे हमने इथिलीन को या फिर इसको इथाइन भी बोलते हैं, इसको इथाइन भी बोलते हैं। तो इथाइन से हमने इथेन बना लिया, क्लियर। तो ये प्रोसेस या फिर ये रिएक्शंस आपको याद रखना, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ यू विल मेड अनसैचुरेटेड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड कैसे बनाओगे, तो आप बता सकते हो कि भैया मैंने इस तरीके से बनाया। बस आपको याद रखना है कि कोई भी हो, चाहे वो आपका अल्कीन हो या अल्काइन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, बस उसके साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, बन जाएगा आपका अल्केन। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर।
इजी था ये वाला चीज। चलो ठीक है, ये सब देखो अभी ये रिएक्शन आपको शायद हो सके थोड़ा बहुत हार्ड लगे, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत इजी होते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है 11वीं की आपकी, धीरे धीरे आप जाओगे तो बहुत रिएक्शंस आएंगे, और आने वाले समय में जब 12th में जाओगे तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं करते। तो पहले बेसिक्स पे ध्यान दो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझेगा। चलो, तो ये हो गया हमारा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने सीख लिया कि कैसे हम अल्केन्स बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हाँ दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। जैसे हमने बोला कि दो रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को, एक तो हमने पढ़ लिया कि कैसे अनसैचुरेटेड से हमने बना लिया अल्केन्स को। अब हम अल्काइल हैलाइड्स का यूज करके कैसे बनाएंगे? तो अल्काइल हैलाइड्स का सबसे पहला था रिडक्शन, याद है हमने बताया था अभी। तो रिडक्शन में अल्काइल हैलाइड का यूज करना है। तो बेसिक तौर पे हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड ले लिया। अल्काइल हैलाइड मतलब क्या कि कोई एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम और साथ में कोई हाइड्रोजन, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी। तो हमने ले लिया यहाँ पे CH3CH2, मतलब ये क्या हो गया, दो कार्बन है, मतलब इथेन होता है। इथेन में से एक कार्बन कम है, एक्चुअल में होना चाहिए था CH3, ये CH3, ये भी CH3 होना चाहिए था, तो ये इथेन बनता, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है, तो इथेन का क्या हो गया, इथाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथाइल। ठीक है, ये बन गया इथाइल, और ये Br मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। अब मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। अब आप देखोगे यहाँ पे H2 नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन। अगर सिंगल हाइड्रोजन है जिसमें H2 नहीं है, अकेला है ना बेचारा, मतलब ये 2 मत देखो। एक्चुअल में हाइड्रोजन जब भी हम लोग लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, करेक्ट है, हाइड्रोजन लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ H लिखा हुआ है, मतलब ये नेसेंट हाइड्रोजन है। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसकी कमी पूरी करने, तो CH3, और इसके पास भी एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH3, ये भी CH3 बन जाएगा। तो ये बन गया CH3 जिसको हम लोग बोलेंगे इथेन, जिसको हम लोग बोलेंगे इथेन। तो बन गया इथेन। इथेन मतलब क्या, अल्केन का एक ग्रुप है, तो ये बन गया अल्केन आपका। और साथ ही में एक हाइड्रोजन यहां बचा था, एक हाइड्रोजन और ये Br मिलके क्या बनेंगे, HBr, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एज ए बाय प्रोडक्ट ये चीज बन गया। तो ये इस तरीके से हम लोग अल्काइल हैलाइड का, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। जैसे हमने यहां पे लिया इथाइल ब्रोमाइड, वैसे हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड ले सकते हैं, इथाइल आयोडाइड ले सकते हैं, प्रोपाइल आयोडाइड, जो आपको लेना है ले सकते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है हमारा, कि कोई भी अल्काइल और हैलाइड हो उसको साथ में नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन, क्योंकि आपको पता है कि जब भी रिडक्शन आता है तो मतलब हाइड्रोजनेशन होती है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक एंड HCl। डाइल्यूट HCl लेना है और जिंक लेना है, मेटल, जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl डालना है साथ में, तो बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड से सीधा अल्केन। अल्काइल हैलाइड था, ये अल्केन बन गया, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से सीधा इथेन बन गया। और साथ में जो भी बन रहा है उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, क्लियर। अब ये तो हो गया रिडक्शन से। अब एक और मेथड था बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल्स, मेटल्स जो रिएक्टिव होते हैं उसका इस्तेमाल करके। तो इसमें भी दो चीज है, पहला है वुर्ज कपलिंग रिएक्शन। साइंटिस्ट था वुर्ज, उसने नाम दिया अपना। तो वुर्ज कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि यहां पे भी सेम वही होता है, मतलब अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं तो इसका नाम क्या है, CH3Br, मतलब ये हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। ये आपका क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका कलर मैं चेंज करूं पहले, कौन सा लूं, चलो व्हाइट लेता हूं। इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो मैंने क्या ले लिया, एक अल्काइल हैलाइड का ग्रुप ले लिया जिसका एग्जांपल है मिथाइल ब्रोमाइड, लेकिन दो मॉलिक्यूल लिया, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड लिया। साथ में मैंने ले लिया सोडियम, ये क्या है, Na का मतलब होता है सोडियम, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ले लिया। तो जब भी दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इसके साथ रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर आपको पता था एक फंक्शनल ग्रुप था हमारा ईथर का, ROR, ठीक है, दैट इज नथिंग बट ईथर। तो मिथाइल ब्रोमाइड जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो होगा क्या, बेसिकली देखो इसमें CH3 है और दो मॉलिक्यूल लिया हुआ है, तो CH3 और दूसरा वाला जो CH3 दोनों मिला के क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे, जो कि अल्केन आपका बन गया। तो ये बन गया इथेन। कहां से आया दो CH3, इसी के पास से देखो, टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3 है ना, तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और ये Br फ्री हो गया, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Br फ्री हो गया, इसके पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, टू मॉलिक्यूल ऑफ Br बन जाएंगे 2NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड। क्या बन गया ये, सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्टिव मेटल, वन ऑफ द रिएक्टिव मेटल इज सोडियम, सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो रिएक्टिव एलिमेंट ले लिया मैंने, मेटल ले लिया सोडियम, उसके साथ मैंने अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किया ड्राई ईथर्स के प्रेजेंस में, सीधा मिल गया हम लोग को हमारा अल्केन, एग्जांपल के तौर पे इथेन। ठीक है, अब इसी के ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एग्जाम में याद रखना, कभी डायरेक्टली पूछ सकता है, एक्सप्लेन या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वुर्ज कपलिंग रिएक्शन, तो ये होता है वुर्ज कपलिंग रिएक्शन, याद रखना। ठीक है, अब एक और जो रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना।
एक और रिएक्शन है जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th एंड 12th पॉइंट ऑफ व्यू भी। एक आएगा आपका RMgX, ठीक है, RMgX जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको 12th में भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको देखने मिलेगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। बहुत मजा आएगा करने में, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ईजी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, हमेशा अभी तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे, अल्काइल हलाइड यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पे बीच में मैग्नीशियम आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं R मतलब क्या, अल्काइल, Mg मतलब मैग्नीशियम, और X किसका सिंबल है, हलाइड का, ठीक है ना। तो अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड को नीचे लिखते हैं, एक मिनट, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड RMgX को बोलते हैं अल्काइल ये जनरल फॉर्मूला इसका, ये एग्जांपल नहीं है, ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला। तो RMgX मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड को जब भी कोई H2O के साथ, ये क्या है आपका पानी H2O, जिसको मैंने तोड़ के लिखा हुआ है H और O, H2O, तो तोड़ के लिखा हुआ है H2O, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो वाटर लिया हुआ है। अब जब भी कोई अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड का रिएक्शन पानी के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, देखो ये R जो रहेगा, ये R जो रहेगा इस पानी के अंदर का एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, R और H ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका अल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बन गया, पहले अल्काइल था तो अल्काइल मतलब एक हाइड्रोजन की कमी, तो यहां से एक हाइड्रोजन इसकी कमी पूरी कर दिया, RH हो गया, मतलब ये क्या बन गया, अल्केन बन गया। और साथ ही में जो MgX था ना, ये MgX बच गया था ना, इसके साथ में जो OH यहां पे जो बच गया ना, MgX और ये OH आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो MgX और OH आपको वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमको मेन क्या बनाना था, हमको तो अल्केन बनाना था, मिल गया अल्केन। तो कैसे, एग्जांपल लिखा है यहां पे, जैसे मैंने ले लिया यहां पे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एक एग्जांपल है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसके साथ मैंने क्या रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाल दिया। तो यहां पे CH3 था, ठीक है। अब इसके अंदर से, ये पानी है ना, H2O है ना, तो इसके अंदर से एक हाइड्रोजन और ये CH3 मिलके क्या बनाएंगे, CH4। क्या हुआ, यहां पे CH3 था, यहां पे एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, तो CH3 और H मतलब क्या हो जाएंगे, CH4, और CH4 क्या होता है आपका, मीथेन होता है। तो ये बन गया आपका मीथेन, जो कि है अल्केन, बन गया आपका अल्केन। तो आपने अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड से आपने अल्केन बना लिया, मतलब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से मीथेन बन गया, और ये आपका बाय प्रोडक्ट बन गया, जो कि था ये MgI और ये OH। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने बेहतरीन तरीके से ये जो टॉपिक्स थे कि कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है अल्केन के, ये सभी चीज हमने बता दिया। तो आज का लेक्चर फिर इसी के साथ मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ पढ़ के आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपना अच्छा कमेंट जरूर से हमें कमेंट करके बताना, अपनी सजेशंस आप दे सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। आगे के लेक्चर वीडियोस आपको कंटिन्यूस देखने मिल जाएंगे, तो प्लीज शेयर करते रहो, बोलते रहो कि यार सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर वीडियोस JR कॉलेज चैनल पे आ रहे हैं, जो कि JR ट्यूटोरियल्स का ही पार्ट है। तो प्लीज ट्रस्ट अस, जैसे कि आपने हमारे विश्वास दिखाया JR ट्यूटोरियल पे, उसी प्रकार का ये चैनल है। डेफिनेटली और ज्यादा मेहनत हम करने के लिए तैयार है, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।